माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जीवन के मौलिक इकाई जो जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण अध्याय है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। कोशिका कोशिका क्या है? यानी सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी सजीव की बनी हुई इकाई होती है जिसको हम सेल बोलते हैं। कोशिका जो है लैटिन शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, लिटिल रूम। कर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में लगाया था। कोशिका का पता सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में लगाया था। उन्होंने कोशिका को कर्क की पतली काट में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। सबसे पहले जो है कर्क की पतली काट में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से रॉबर्ट हुक ने देखा था। लियोनहॉक 1674 ने 1674 में सबसे पहले उन्नत अच्छे किस्म का सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र से जीवित कोशिकाओं को पता लगाया। उत्तर किस्म का सूक्ष्मदर्शी था जो लियोनहॉक ने 1674 ईस्वी में पता लगाया था। इसके बाद जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्र के पता लगाया था। केंद्र के पता जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में लगाया था। जेई पुरकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया। जो कोशिका में द्रव्य होता है, तरल द्रव्य होता है, तो जैविक पदार्थ को उन्होंने जेई पुरकंज ने उसका नाम जीव द्रव्य का नाम दिया था। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है जो आपके सामने है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कुछ है, महत्वपूर्ण है। अमीबा हुआ, क्लैमिडोमोनास हुआ, परामीशियम हुआ, बैक्टीरिया हुआ। ये सारी जो उदाहरणें हैं एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे आप याद रखिएगा। अमीबा, क्लैमिडोमोनास, परामीशियम, बैक्टीरिया। बहुकोषीय जीव के उदाहरण फंजाई हुआ जिसको कवक बोलते हैं, पादप एवं जंतु। ये बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही बना होता है। प्रत्येक जो बहुकोशिकीय जीव है एक कोशिका से ही बना होता है। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण करना हो, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि। इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहता है। जो कोशिका है कोशिकांग के कारण ही जीवित रहता है और अपनी कार्य करती है। एक कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं। ये कोशिकांग जो है मिलकर जो मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे हम कोशिका सेल कहते हैं, सेल कहा जाता है। कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कोशिका झिल्ली जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और दूसरा है कोशिका द्रव जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और तीसरा केंद्रक है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। आगे हम लोग
कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। कोशिका झिल्ली जो है कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, जो कोशिका के घनत्व को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है, अन्य पदार्थों को भी गति को रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक परागम्य झिल्ली भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को जो है वर्णात्मक परागम्य झिल्ली कहा जाता है इन कारणों की वजह से, क्योंकि क्या जो कुछ पदार्थ को जो है अंदर और बाहर आने जाने देता है और अन्य पदार्थों की गति को रोकती भी है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड हुआ तथा प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना केवल हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली को जो है सिर्फ हम उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देखा जा सकता है। अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा ही ग्रहण करता है। जो अमीबा जो अपना भोजन जो है एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा ही ग्रहण करता है। कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। जो पादप कोशिका है मुख्यतः किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। स्ट्रक्चरल दृढ़ता जो है ये प्रदान करता है सेलुलोज। आगे हम बढ़ते हैं। केंद्र के चारों ओर दोहरे परत का एक अस्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्र के चारों ओर जो है एक अस्तर होता है जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्र के अंदर का कोशिका जो द्रव होता है केंद्र के बाहर जा पाता है। यदि छिद्र न हो तो बाहर नहीं जा पाएगा। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय क्षणाकार दिखाई पड़ते हैं। यानी क्षणाकार का मतलब क्षण के आकार के क्या करते हैं वो दिखाई पड़ते हैं विभाजन के समय। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है जो डीएनए अणु के रूप में अगली संतति के में जाते हैं, यानी अगले संतान में वो मिलते हैं। क्रोमोसोम डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम जो है डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए में जो है कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, यानी इसकी जो यूनिट होती है डीएनए की
वो क्या होती है? जीन होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दें और दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।